संसार के तो नकली साथी हैं, ये समय आने पर सब साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं आएगा। अरे धर्म प्रेमियों, देखो अब तक किसी ने देखा जब माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, उनकी 4-4 गाड़ी है, 10-10 बहू 10-10 बेटा है, 20-20 नाती 20-20 नाती यानी नातियों की बहू है, और 200 बीघे यानी सरसों बुब रही है, आलू बुब रहे हैं। लेकिन जब दुनिया से चलो जाए, बैंक में बहुत धन जमा है, लेकिन आप तक काऊ ने कही जब दुनिया से चलो जाए कि या कि 4 गाड़ी सत्य है, या कि 10 छोरा सत्य है, या कि 10 बहू सत्य है। कहीं काऊ ने आप तक कि इसका धन सत्य है, कि इसका मकान सत्य है। क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं अब तो ये मुर्दा हो गया, ये राम नाम बोलने वाला नहीं है। अरे महात्मा कहते हैं इस राम नाम को जीते जी सत्य कराओ, जब तक सांसें शरीर में है तब इस राम नाम को सत्य कर लो, वो राम नाम सत्य काम आएगा। यानी मरने के बाद ये डेड बॉडी ये बोलने वाली नहीं है कि राम नाम सत्य है, और हम किससे बुलवा रहे हैं? मरे से कि राम नाम सत्य है। और धर्म प्रेमियों देखो, अब तक किसी ने सोचा कि हमारे माँ बाप चले गए और उनका बहुत धन है और उनके काठी कफन में 10-20 हजार रुपया खुद रख दें, कहीं काऊ रास्ता में धर्मशाला में नाश्ता पानी कर लेंगे या चाय वाय पी लेंगे, रखे काऊ ने अब तक? नार में डोरा हुए बाहुए तोड़ लें। अरे देख लो माँ बाप के पैरों में कोई सोने की चांदी की कोई रुपया पैसा तो नहीं, सबे टटोर लें, बिल्कुल नंगा कर देते हैं। फिर तुम इस संसार का विश्वास कैसे कर रहे हो? महात्मा कहते हैं फिर तुम कैसे अपना मान रहे हो जिन्होंने रात दिन बड़ी मेहनत से धन कमाया और अंत में एक पैसा उनके काम नहीं आ रहा है? प्रेमियों, तो महात्मा कहते हैं अरे राम नाम को सत्य करो, यही काम आएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि भजन कर लो समय निकल कर, भजन की दौलत भी साथ जाएगी और कोई चीज काम में आने वाली नहीं, कोई चीज संग नहीं जाएगी प्रेमियों, केवल भजन जाएगा। भगवान का भजन सुई की नोक की बराबर चीज, तुम्हारे नाती बेटा स्त्री बीवी बच्चे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, केवल महात्मा होते हैं। ये तस्वीर तुम्हारे सामने है। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों, हमारे बहुत से भाई बहनों ने अभी जब जय गुरुदेव बुलवाया तो जय गुरुदेव नहीं बोली। बहुत से प्रेमियों ने मैंने देखा कि जय गुरुदेव नहीं बोल रही, वो शंका कर रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम यानी राम है, कृष्ण है और तमाम नाम है, देवी है, देवता है, भैरव है, भूमिया है, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया? अरे भाई, सतयुग में ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम को जगाया और कई हजार वर्ष यानी हरि नाम का प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परमपिता परमात्मा उस आलीशान शक्ति का नाम है। तुम इसका जाप करो और इसका भजन करो, यानी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। जिन भाई बहनों ने यानी उसका जाप किया और उनका कल्याण हुआ, और जिन भाई बहनों ने विरोध किया हरि नाम का उनका सर्वनाश हुआ। ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं। हिरण्याक्ष कश्यप और हिरण्याक्ष ने यानी विरोध किया, उनका नाश हुआ। कैलाश भगत ने उसका गुणगान किया, आज लोग उसकी यानी गाथा गाते हैं। ऐसे ही देखो प्रेमियों, उसके बाद त्रेता में राम नाम को महात्माओं ने जगाया। राम नाम ऊपर से उतर के नहीं आया प्रेमियों, महात्माओं ने राम नाम में पावर डाला और राम नाम को जगाया। और यानी ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। अरे पार करेंगे, उद्धार करेंगे। जय गुरुदेव। सबके स्वामी जय गुरुदेव। अंतर्यामी जय गुरुदेव। हर जगह मिलेंगे। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सभी शांति पूर्वक बैठे रहो, कोई बात नहीं, अभी कि बच्ची ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो सत्संग को बड़े प्यार से सुनो, बड़े प्यार से सुनो। ये तो भटकती हुई आत्माएं आ जाती है सत्संग सुनने के लिए। सत्संग कर रहे हैं, उसको प्यार से सुनो। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ढोक लगा दो, ढोक लगा दो। कौन हो आप? ये तो बताइए। छोड़ो छोड़ो मत छोड़ो। कौन हो आप? गुरु के गुरु जय गुरुदेव।
ढोक मार दो भैया, ढोक मार दो यहीं। को जोड़ा तो लावे प्रेम। प्रसाद है। एक नीम तोड़ के लाओ तुम। नीम निकाल लिया बोला। एक नीम ले ले, नीचे के हाथ में लगती है और चार गई। जय गुरुदेव बोलिए। जय गुरुदेव बोलो। बैठ जा भैया, बैठ जा, सत्संग सुन ले आराम से। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सत्संग सुन ले आराम से। सत्संग सुनो, सत्संग मालिक के वचन सुनो, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, राम का नाम ऊपर से उतर के नहीं आया। ऋषि मुनि महात्माओं ने राम के नाम में पावक डाला और कई हजार वर्ष धरती पर प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम उस परमपिता परमात्मा आदि शक्ति का नाम है। तुम उनका साथ दो, इसका त्याग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने राम के नाम को भगवान का नाम माना, उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। ये क्या तुम्हारे सामने है। यानी रावण के कहीं पे एक लख पूछ सवालक नाती और रावण के घर दिया ना। इतना बड़ा परिवार था, लेकिन राम नाम का विरोध किया तो सर्वनाश हो गया प्रेमियों। उसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम में महात्माओं ने पावक डाला और पावक डाल के कई हजार वर्ष प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये कृष्ण नाम उस परमपिता परमात्मा का नाम है। आप यानी ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का नाम है, तुम इनका साथ दो। तो उस समय द्वापर में कृष्ण नाम का लोगों ने साथ दिया, उनका कल्याण हुआ। और कंस दुर्योधन जैसे लोगों ने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। ये तो हर युग की बात है। यानी भगवान को लोगों ने ऐसे नहीं मान लिया। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा उस आदि शक्ति का नाम जय गुरुदेव। ये इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों, ये मेरा नाम नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बापों ने वो रखा है। जो गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो गोस्वामी जी महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। रामचरितमानस को लिखने वाले सब भाई बहन जानते हैं उनका क्या नाम है। हम नाम इसलिए नहीं लेते प्रेमियों, जैसे एक यानी पत्नी होती है, वो अपने पति का नाम जानती है लेकिन वो लेती नहीं है, और एक पति अपनी पत्नी का नाम जानता है लेकिन लेता नहीं है। क्यों? कि हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि पति ने अगर पत्नी का नाम लिया तो आयु कम हो जाती है, और पत्नी ने पति का नाम लिया तो यानी आयु बढ़ जाती है, आयु कम हो जाती है। और हमारी माता बहन देवियाँ, आपको समय है सो आएगो, जो नौजवान हमारी बहन बेटी है, वे तो बिना नाम के गुलाम ही ना। यानी पति अपनी पत्नी को नाम लेके बुला रहा है, और यानी पत्नी अपने पति को नाम लेके बुला रही है। समय बदल गया। लेकिन हमारी बुजुर्ग माताओं और बुजुर्ग हमारे दादाओं से पूछो, अगर कोई काम भी पड़ गया तो हमारी बुजुर्ग माता ने अपने पति का नाम नहीं लिया, और उन्होंने क्या कहा, कोई बगल में खड़ा होगा, तो लाला तेरे ताऊ का नाम बता दीजिए, फिर दादा का नाम बता दी, फिर भैया का नाम बता दीजिए, पूछ रहे। और आज हमारी माता बहन देवियाँ नौजवान जो काऊ ई मित्र पे पहुंच गई, कोई काम करेगा और मैंने पूछी कि तुम्हारे यानी घर वाले पति का नाम है, बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी लेकिन नाम लेने में देर नहीं लगेगी, फलान ठीक है, फलान देसी। तो यानी ये सारी, और वैसे हम उपवास रख रहे भाई को, करवा चौथ को उनको कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। अरे तुम व्रत तो एक रख रही है लेकिन नाम रोजी ना ले रही है, बढ़ा तो एक चल रही है और घटा एक बिलान रही है, तो इससे क्या होगा? ये सारी चीज सत्संग में मिलती है। और देखो धर्म प्रेमियों, हमेशा माता बहन देवियों में दो क्वालिटी होती है भाई, प्रसंग पर फिर हम आ जाएंगे। एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी कौन होती है? जैसे कह दें ना, कोई संग में आवे कि कौन है, तो कहा कह दें कि मेरी पत्नी है, और बहुत से कहा कि मेरी धर्म पत्नी। तो पत्नी कौन होती है? देखो महात्मा कहते हैं पत्नी वो होती है, जय गुरुदेव। देखो हाथ जोड़ने की बात है, बात मत करो, अगर बुरा लग रहा तो बंद कर देना, लेकिन बात मत करो। और बात करनी है तो मैं बात बनती मतलब है तो अलग उठ के चले जाओ, तो तुम नाम बात करो।
मिस्टर बोलता है। तो पत्नी वो होती है, अभी कोई धर्म को काम आया, कोई मंदिर पर भागवत भंडारो हेरो और उगाई वाले आ गए, एक कमेटी आ गई और घर आ गए मेरे, और फिर ने घर आए कही कि भैया उगाई है रही है मंदिर पर भंडारो हेरो बाको भागवत को। तो मैंने निकाल की जेब में से 100 रुपया दिए, इतने में हमारी घरवाली आ गई और हाथ पकड़ लियो, क्या कर रहे हैं कि ये आगे में भंडार और 100 रुपया गा रहा हूँ। अरे बात छोरा पे बनियान ना है, चड्डी ना है, किताब ना है, घर में चीनी ना है, एगो दाम दाता मोघा 100 रुपया खुशा लिए, 2.5 किलो चीनी आवेगी, अंदर पर दिए थे क्या काम चलेगा। यानी कौन होती है वो पत्नी, यानी स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ, उसको कहते हैं पत्न। और धर्म पत्नी कौन होती है माता बहन देवियों? धर्म पत्नी वो होती है, यानी उगाई वाले आएंगे और मोते कही कि भैया उगाई है रही और मैं 100 को नोट निकाल के जेब में दे रहा हूँ, घरवाली आ गई, मान के क्या कर रहे हैं कि ये आए भागवत दे रही है, मैं भंडारो हेरो जय गुरुदेव बारिन को सत्संग हेरो है, तो कहा दे रहे हैं तुम के 100 रुपया, तुम्हें अंदाज ना है बड़ो कार्यक्रम में 100 का हेरो है, कहे तुमने 11 से करो कि 21 से करो। तो जब वो धनी के तो लिया, घर के लिया, तू ही लिया, जब वो 11 से 21 से ला के दे, तो वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो खुद धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ। तो माता बहन देवियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब धर्म पत्नी, यानी पत्नी मत बनो, सब धर्म पत्नी बनो। सुई की नोक तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, कर ले सो काम और भजले सो, यानी हाथ पे दे देंगे वही तो होगा। वह प्रार्थना में गाने के दान न दियो हाथन पे और काम न चलनो बातन पे, और धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, अरे रे तेने जन्म गमायो या तन मन के मेले। यानी वो धर्मराज के दरबार में जब आत्मा वह पेश की जाएगी और वो पूछेगा कि तुमको कोई बताने वाले नहीं मिले, कोई महात्मा नहीं मिले कि मनुष्य शरीर बेकार जा रहा है और सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, और तुम भजन कर लो और मालिक की यानी आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो। तब माँ अकेले में पूछेगा, माँ ये नहीं होगी जब कोई गलत कर्म करोगे सजा मिलेगी, जब तुमने ना कह सकेंगे छोड़ा है अंदर बुरी गवाही देखो वो खबर ना है, सब बातें माँ तो वो तो निकरागर पूछेगा, जो हमने अच्छा किया होगा उसका अच्छा फल मिलेगा प्रेमियों, बुरा किया होगा बुरा मिलेगा। तभी तो महात्मा कह रहे हैं अरे इस परिवार को तुम किसकी खातिर, यानी तुम रात दिन गलत काम कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं है कर्मन के। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं घर परिवार में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है। तुमने अभी देखा नहीं, बहुत सी हमारी माता बहन देवी के बच्चा हुआ हॉस्पिटल में और जन्म से बीमार आयो, आईसीयू में मशीन में रख दियो, रोजना के 20-30-40 हजार खर्चे रहे, 8-10 दिन रियो, 2-4 लाख को बिल बन गो और लास्ट में दुनिया से कर्म का खेल ही तो है, वो चुकने ही तो आया था। और तुम कहते हैं कि मेरा है, कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है। अरे महात्मा कहते हैं यानी जिस वास्ते तुम यानी घर गृहस्थी में रह रहे हो अपना कर्म भी करो। ये महात्मा हमारे गुरु महाराज किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, किसी का घरबार नहीं छुड़ाते, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते, किसी को महात्मा नहीं बनाते। ये तो कहते हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो, घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, लेकिन जिस बात पे मनुष्य शरीर मिला है उस काम को तो कर लो। जब तुम पर कोई काम नहीं हो, 1 घंटे का समय निकाल करके खाट में बैठ के लेट के कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो वैसे मालिक का भजन, जैसे भी कैसे भी सुविधा हो लेकिन कर लो, ये करना पड़ेगा।
और हम तुम कह रहे हैं कि मेरा है। एक छोरा को मकान बन गया, दूसरे को बनना चाहिए, एक को ट्रैक्टर आएगा, दूसरे को आना चाहिए, यानी संसार की धनाबनी में लगे और अंत में ये सांसों की पूंजी खत्म होते ही ये समय रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी ये तो देव दुर्लभ शरीर है भाई बहनों, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी ये देवताओं को शरीर नहीं मिलता है, ये मनुष्य शरीर। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मालिक तू हमें मनुष्य शरीर दे। क्यों? कि भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, जो भगवान से मिलने की युक्ति और रास्ता है, वो केवल मनुष्य शरीर में है। जिस समय किसी भाई बहन की आत्मा की पूंजी खत्म हो जाती है, जब आत्मा ऊपर के मंडलों में देवलोक में जाती है, तो देवता खून बरसाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे मालिक तू दया करके हमें मनुष्य शरीर दे, जिससे हम तेरे लोक को आए, तेरे दर्शन करें। देवताओं के पास ऑथोरिटी नहीं कि वो भगवान का दर्शन कर सकते, उनके पास दरवाजा ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। वो रास्ता तो केवल मनुष्य शरीर में है भाई बहनों। अरे देखो धर्म प्रेमियों, ये तो चुकने चुकाने का खेल है संसार। कैसे है? गुरु महाराज ने एक बार एक कहानी सुनाई। एक बच्ची थी, बच्ची, उसने 12 साल की अवस्था में नामदान ले लिया महात्मा से। वो भजन करते थे। जब वो 18-20 साल की हो गई, उसकी शादी। भैया लाली जब पानी बंद कर दे, एक बार में भर के धर दे, प्यास लगेगी जो पिया, जो प्यास लगेगी वो उठ के माँ पियावेगी। हाथ जोड़े के जाकर वो प्यास लगे, पानी में भरे रखो, चुप जाओ, चुप पी के हाथ टूट जाता गुरु महाराज। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, तो उसने नामदान ले लिया। बच्ची ने 12 साल की अवस्था में भजन ध्यान सिमरन करने लगी। जब 18-20 साल की उम्र हो गई तो कोई सत्संगी नहीं मिला, संसारी मिला, लेकिन शाकाहारी था। वहाँ उस बच्ची की शादी कर दी गई, क्योंकि वो कर्म का लेखा जोखा था। जहाँ उसको जाना था वहीं जाएगी। जहाँ भाई दूसरे घर से जो बच्ची हमारे घर में बहू बन के आती है वही आएगी। जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर है, उसके ऊपर है। हमारी बच्ची कितनी भी कोशिश कर लो, उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। ऐसा नहीं, कितनी कोशिश कर लो आप, वो तो पहले से मिला हुआ मेल है सारा। वही हमारी बच्ची जाएगी, वहीं से दूसरी बच्ची हमारे घर में बहू बन के आएगी, और नहीं आ सकता है। वो लेन देन का कर्जा है। अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो वो पूर्व जन्म का संस्कार है, लेन देन है, पहले झगड़ा हुआ है, वो कर्म कर्जा चुका जा रहा है। ये ऐसा खेल है संसार का। तो देखो शादी कर दी गई। जब वो बच्ची सारे घर के काम काज करने के बाद भजन करती थी तो उसका पति उसे मारता था बेकसूर। तो क्या हुआ? आश्रम पर सत्संग लगा और वो सीधी सत्संग में गुरु महाराज के आई। सत्संग समापन हुआ, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे। गुरु महाराज के सामने जाकर विनती प्रार्थना की कि स्वामी महाराज मैं भजन करती हूँ और मेरा वो संसारिक पति जबरदस्ती मुझे भजन करने में पीड़ता है। कि क्या भजन होता है? घर का काम काज नहीं करती है और मैं कोई काम काज नहीं रहता, उसके बाद भजन करती है। स्वामी महाराज जानते थे कि कौन से कर्म का खेल है, तो उन्होंने कहा अरे बच्ची जाओ भजन करो और समय बढ़ा दो भजन में। और उसने 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे करना शुरू कर दिया। और 1.5 घंटा करे तो वो ड्यूटी पे थे, बाहर के आवे और ज्यादा पिटाई करे, और ज्यादा पिटाई करने लगे। फिर सत्संग ले गए आश्रम का। फिर वो दोबारा गई, फिर गुरु महाराज के गई कि स्वामी महाराज मैंने 8 घंटा भजन में बढ़ा दिया, फिर भी वो संसारिक पति मुझे पीड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्ची तुमको वो खाना तो भरपेट देता है ना? तो वो बोली कि हाँ गुरु महाराज भोजन तो भरपेट देता है, कि जाओ तो भजन करो करना। वो भजन करने लगी। फिर पिटाई बंद नहीं हुई। तीसरी बार वो पिटाई से यानी तंग आकर के गुरु महाराज से वो आत्महत्या इसलिए नहीं कर सकती, जैसे आज से बहुत सी हमारी जवान बहन बेटी आत्महत्या कर जाए, जहर खा लें, करंट पकड़ लें, कुआं में गिर जाए, फांसी लगा लें। लेकिन वो किसी गुरु की बंदी थी, वो जानती थी कि अगर मैंने आत्महत्या कर ली
शरीर को त्याग दिया तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और मैं भूत प्रेत योनि में चली जाऊंगी और जन्म जन्मांतर तक मुझे ये मनुष्य शरीर वापस नहीं मिलेगा। तो पिटाई को सहन करती रही। तीसरी बार गुरु महाराज के आश्रम पर आई और मन में विचार किया कि अब की बार अकेले में गुरु महाराज से जोरदारी से कहूंगी तो मेरी पुकार को सुनेंगे। सत्संग के बाद गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने गई और मन्नत प्रार्थना की, पैर छुए आशीर्वाद लिया और गुरु महाराज से कहने लगी, अरे कि गुरु महाराज तुम हमारी एक नहीं सुनते हो और वो हमारा पति भजन करते हैं जब वो हमें बेकसूर मारता है। जब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्ची तुम नहीं जानती पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी। सुनो क्या कर्म कर जाता। गुरु महाराज ने कहा कि पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, उनकी असली माँ मर गई। जब तुम आ गई तुम उससे ईर्ष्या करती और रोजाना मारती, कमरे में बंद कर देती और भरपेट भोजन नहीं लेती। अरे किसी की दया से तुमको भरपेट भोजन तो मिल रहा है। गुरु ने कहा कि किसी की दया से, वैसे तो बदला ऐसा था कि तुमको भोजन भरपेट नहीं मिलना चाहिए था, तुम्हारी भी पिटाई होनी चाहिए थी और भोजन नहीं मिलता भरपेट, लेकिन किसी की दया से तुमको भोजन भरपेट मिल रहा है। चली जाओ घर और जाकर के भजन करो। अब उस बच्ची की समझ में आया कि ये कौन से कर्म का खेल है। तो धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, भाइयों, ये यानी कौन से जन्म का खेल होता है। ना जाने हर जीव अपने परिवार में कर्म के कर्जे को चुकने और चुकाने के लिए यहाँ आता है और हम तुम समझ लेते हैं कि ये अपना अपना है या कोई किसी का नहीं है। प्रेमियों, अगर तुमको सच्चा साथी बनाना है तो महात्माओं को बनाना। ये लोग भी बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं। तो देखो, जो मैं अभी कह रहा था कि राम को, कृष्ण को, हरि को लोगों ने ऐसे नहीं माना, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मेरा नाम तो यानी जो गोस्वामी दास का नाम है पूरा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वही नाम मेरे शरीर का है। मैं तो पूरे भारत नहीं संसार में जय गुरुदेव नाम भगवान का इसका प्रचार करता। स्वयं महाराज ने कहा, अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो आप सुनो माता बहन देवियों, भाई लोगों, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। आप कहीं भी जंगल में आपको कोई गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो और तुम्हें ये हो जाए कि मेरे प्राण संकट में जान जाने वाली है, तो उस समय जिस देवी देवता, जिस इष्ट की तुम पूजा करते हो उसको सुमर लेना। वो अगर तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है। फिर गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे, तुम्हारी बात को कोई देवी देवता, भैरव भूमिया, ईसा मूसा, राम कृष्ण हनुमान चंडी देवी दुर्गा कोई नहीं सुने, तो उस समय गुरु महाराज ने कहा कि अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार भीतर ही भीतर बोलना, बाहर बाहर मत निकालना। उसी समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आ जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, तब तुम जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कर लेना। जय गुरुदेव। तब मेरे पास आ जाना प्रेमियों। ये इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। और आज से ही तुम परीक्षा ले लेना। शाम को घर में जाकर के जिन भाई बहनों ने किसी गुरु बना रखा है, जिस इसकी पूजा करते हो उसी का भजन करो। जिन्होंने नहीं बनाया और वो अगर भजन करना चाहते हैं और नामदान भी किसी से ले रखा है, तो जय गुरुदेव नाम की माला आप करना। यह माला नहीं है तो घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना समय दे सको, सब डाल के, सब ढक के, आंख बंद करके और गुरु महाराज का ध्यान दे करके जय गुरुदेव स्मरण करना। और तुमने सच्ची आत्मा से लगातार 10 दिन, 20 दिन, महीना भर किया, तुम्हारे सिराने आकर के बाबा जी खड़े नहीं हुए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहो। जय गुरुदेव। सिराने आ जाएंगे और कहेंगे, कोई भाई बहन यानी माता बहन देवी होगी तो आकर कहेंगे, अरे बच्ची सिर पर हाथ रख के, अरे तुम भजन करती हो, नाम दान ले लो। मैं बताता हूँ भजन का तरीका। कोई भाई लोग होगा उससे कहेंगे, अरे बच्चा तुम भजन करना चाहते हो
तो लो मैं नाम देता हूँ, भजन का तरीका बताता हूँ, तुम भजन करना। ये ऐसे वैसे नहीं, ये पागल नहीं है जो यानी ये जैकेट टोपी टाक पहनकर ये घूमते हैं। हमारे भी परिवार है, इनमें भी बहुत से लोग IAS IPS सरकारी नौकरी करते हैं, दुकान दफ्तर खेती का काम करते हैं। कोई यानी मिठल्ला नहीं है, कोई भाई बहन ये समझ रहा हो कि ये तो पागल है, यानी ये डोलते हैं ऐसे ही। ऐसा नहीं प्रेमियों, ये गुरु के दीवाने हैं, इनके नाम पर कुर्बान हो रहे हैं और इनको कोई संसार से, कुटुंब परिवार धनवान से कोई बड़ी चीज इन गुरु महाराज ने इनको दी है, तब ये इनके नाम पर दीवाने हो रहे हैं। जैसे मीराबाई दीवानी हुई, यानी राणा के महलों को छोड़ दिया, राणा के राज परिवार महल खजाने से पढ़कर कोई चीज उनके सदगुरु रैदास महाराज ने जब मीरा को दी, तब उन्होंने महल और परिवार खजाने को त्याग दिया। तभी तो मीरा पागल हो गई कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा मालिक के प्रेम में दीवानी हो गई। यानी उनकी सास ने कहा कि मेरी सोच जवानी की दीवानी है, ये हमारे राजपूत घराने का यानी परिवार का खानदान का नाच करेगी, इसका गुरु यानी जाति से चमार है, वो जाता में रहेगा, वहाँ जाती है और ये हमारे कुटुंब खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। तब कहा कि इसको मार दो। तब यानी उसके पति ने जहर का प्याला कि मैं हथियार तो नहीं चला सकता, लेकिन जब जहर का प्याला भेजा सिपाही लेकर गए, तो मीरा ने पूछा, अरे सिपाही वो क्या है? कि ये तुम्हारे पति की भेजी हुई सौगात है। तब मीरा ने अपने गुरु नाम का स्मरण करके जहर को पी लिया और यानी वो अमृत बन गया। बच गई मीरा, सतगुरु ने बचा लिया। तो कोई चीज संसार से बड़ी मिलती है। अभी आप झोपड़ी में रहते हैं और अभी आकर के कोई आपसे कहे कि मेरे मकान की, एक पक्के मकान की चाबी डालो और वो झोपड़ी छोड़ दो, तो आप तुरंत छोड़ देंगे। और अगर कल पक्के मकान वाले से कही जाए कि भैया तू तेरी या कोठी खाली कर दो और झोपड़ी में चले जाओ, तो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी जब तक जान रहेगी शरीर में, यानी लड़ाई लड़ेगो लेकिन मकान खाली। लेकिन जब कोई बड़ी चीज मिलेगी तो शरीर भी छोड़ दे। तो कोई ना कोई बाबा जी के दीवानों को कोई ना कोई बड़ी चीज इनके गुरु, इनके सतगुरु ने दी है, तभी तो नाम के ऊपर दीवाने होकर के घूम रहे हैं। काम हम भी काम काज करते हैं, दुकान दफ्तर खेती का, लेकिन समय निकाल करके वो तो नाशवान है, वो तो एक दिन छोड़ना है। असली काम तो ये हो रहा है प्रेमियों, आज तक तो तुमने जो काम किया वो औरों का किया, अपना काम नहीं किया तुमने। जो गुरु महाराज कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई और पराये काम नहीं फंसना। हम तुम सब पराये काम में फंसे हुए। आज तक कहो भाई बहन ने अपनो काम करो, सबने पराया काम करो भाई बहन, अब तुम की कैसे करो भाई? ये शरीर काल की अमानत है, यही को तो काम कर रहे हैं हम। अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। हम राजस्थान से चलकर आए, भरतपुर जिले के पास नदवाई तहसील से हम यानी कपड़ा साफ करवा के पहन के आए के बाद चल रहे हरियाणा में। कोई भाई ये नहीं कहे कि जय गुरुदेव बारे गंदे कपड़ा पहने, तो वे काय को पहने? शरीर के लिए। यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। और अच्छा अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि ये हमारा शरीर तंदुरुस्त और यानी बलिष्ठ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि सर्दी गर्मी बरसात में हम चैनते रहे। और संतान पैदा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारे का जो समय से रोटी। और गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि हम कहीं यानी सफर करेंगे तो सर्दी गर्मी बरसात में शरीर आराम से गाड़ी में चैन से रहेगा। और बैंकर में धन जमा करें किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो अगर औलाद कोई रोटी नहीं देगी तो धन के लोग तो रोटी देगी, कि हमारे बाप को हमारी मैया को पैसा बैंक में जमाएं, अगर हम यहाँ की सेवा नहीं करेंगे तो हमको नहीं देंगे। तो किसके लिए किया भाई बहनों जो काम किया आज तक हमने? शरीर के लिए। तो ये शरीर किसका है? काल का। ये दूसरे की अमानत है,
जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी वो काल जबरन इसको खाली। और इस शरीर किसके सहारे चल रहा है? आत्मा के सहारे। आज तक किसी भाई बहन ने आत्मा को कोई धन इकट्ठो करो? अभी मैं आपके सामने मालिक के वचन सुना रहा हूँ, अचानक मालिक की दया ऐसी हो जाए, मेरी शासन की पूंजी खत्म हो जाए और यहाँ में तेरे शरीर के आत्मा निकाल दी जाए, तो अब तो तुम प्यार कर रहे हो और बड़े प्यार से सुन रहे हैं। 5 मिनट पीछे ही तुम कहने लगेंगे, अरे कहीं तो हमारी नगीना में हत्या लग गई, जल्दी करो मैं राजस्थान में पहुंचा ही काम है। तो शरीर की कीमत किसके पीछे भाई बहनों? आत्मा के पीछे। और आत्मा का कोई धन इकट्ठा किया आज तक किसी ने? आत्मा को किसी ने भोजन दिया? अरे महात्मा कहते हैं कि आत्मा का धन, आत्मा का भोजन दाल चूरमा खीर पूरी और यानी बूंदी साग सब्जी सूखे गीले फल मेवे अनाज इत्यादि ये नहीं है, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की आराधना, ये यानी आत्मा का आज तक किसी ने दिया।